हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर एंड एजुकेटर रितिका और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आई हूं आपके लिए। गाइस, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके CSIR केस 2023 एग्जामिनेशन के लिए। इस पेपर में इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट स्टडीज को 25 मार्क्स की वेटेज दी गई है। और अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है दोनों ही सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमी हो या एनवायरमेंट हो। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, उसमें भी गवर्नमेंट स्कीम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपके लिए क्यों ना कवर कर दी जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो इस साल में रही है न्यूज में। तो ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा उन इंपॉर्टेंट स्कीम्स को डिटेल में कवर करने के लिए, और डिटेल ऐसी जो आपके पेपर के लिए रेलेवेंट है। जिस तरह के सवाल एक्सपेक्टेड हैं उसी तरह की चीजें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है जी। मैं आगे बढ़ती हूँ इस वीडियो में। आपको रादर मैं दिखा देती हूँ जो स्कीम्स आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। पहली है पीएम विश्वकर्मा, दूसरी है पीएम जनमन, तीसरी है नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन एंड द फोर्थ वन इज एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। वीडियो छोटा ही रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ इन चारों में से एक स्कीम पक्का आपके पेपर में आपको दिखने वाली है। ठीक है, ज्यादा हो सकती है, मिनिमम एक स्कीम दिखने वाली है आपको। तो आगे बढ़ूं इस वीडियो में डिटेल में स्कीम कवर करने के लिए, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंश्योर कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे, जैसे कि ये वाली वीडियो है। इसके अलावा आपके पास हमारी ऐप रहेगी तो आपको फ्री कंटेंट मिलेगा जी हमारी ऐप के थ्रू। करंट अफेयर्स हो गए, डेली क्विजेस हो गए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सोचते हैं कोर्स बाय करने का, क्योंकि हमारा कोर्स अब लाइव हो चुका है हमारी ऐप पे, और अगर आप सोचते हैं बाय करने का तो इस कूपन कोड के थ्रू ऐप से बाय कीजिए। आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा, मोर देन 77% का। ठीक है, चलो जी मुद्दे पे आते हैं फिर। आज मैं आपको ये चारों स्कीम्स पढ़ा देने वाली हूँ, बिल्कुल वैसे जिस तरह के सवाल पेपर में आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो विश्वकर्मा स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी यूनियन बजट में, जो फरवरी के मंथ में आपका बजट आता है। अब बजट तो पुराना हो गया खैर, क्योंकि अब तो नया बजट आने वाला है, लेकिन जो स्कीम्स अनाउंस की गई थी उस बजट में उनकी इंप्लीमेंटेशन कुछ महीनों बाद हुई है स्टार्ट, तो इसलिए वो स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्वकर्मा ऐसी ही एक स्कीम है, बजट में अनाउंस की थी कि जो आर्टिजन्स होते हैं, जो क्राफ्ट्स पीपल होते हैं, हाथ से काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम अनाउंस की गई थी। तो देखते हैं जी ये स्कीम है क्या। Prime Minister Modi has launched PM Vishwakarma scheme for providing collateral-free loans and skill training to traditional artisans and crafts people. तो देखो, collateral free मतलब बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिलेगा। जब बैंक में कोई लोन लेने जाता है, आप मान लीजिए कोई ब्लैक स्मिथ है या बोट मेकर है, ठीक है, या कोई पॉटर है, सबसे आसान एग्जांपल लीजिए। ठीक है, पॉटर जाता है जी बैंक में लोन लेने के लिए, लेकिन उसके पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसके बदले में वो लोन ले सके, तो बैंक उसको नहीं देगा कि हम क्यों आपको लोन देंगे। वहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि ये स्कीम काम आएगी और बिना सिक्योरिटी के आपको लोन दिया जाएगा। मोदी जी ने जब इस स्कीम को अनाउंस किया था तो उन्होंने बोला था कि जब आप लोन लेने जाओगे तो आपकी गारंटी मोदी देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जब प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली कर दिखाया, इस स्कीम में कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा और साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग, ये दूसरी चीज है, स्किल्स बढ़ाने की ट्रेनिंग, कि और बेटर कैसे कर सकते हो इन चीजों को जो आप बना रहे हो, ये दी जाएगी टू द आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स, जो भी लोग होते हैं जो हाथ से काम करते हैं। स्कीम इज एम्ड एट 18 कैटेगरीज ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल। ये आपको पता होना चाहिए, 18 कैटेगरीज ऑफ पीपल हैव बीन डिफाइंड। कारपेंटर्स हो सकते हैं, बोट मेकर्स हो सकते हैं, ब्लैक स्मिथ्स हो सकते हैं, पॉटर्स हो सकते हैं, वीवर्स हैं, स्टोन स्कल्प्टर्स जो स्टोन से बनाते हैं जी मूर्तियां। तो इस तरह की 18 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। हर एक लाइन जो मैंने यहाँ बताई है इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। बजट में कहा गया था कि 13,000 करोड़ रुपीस का आउटले दिया जाएगा इसे टिल द ईयर 27-28। तो 23-24 में लॉन्च हुई है, 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए मिलेंगे इस स्कीम को सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी जी की तरफ से। इन्होंने ऐसा बोला। ऑफ कोर्स मोदी जी घर से नहीं देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, लेकिन इस स्कीम की कुछ और पॉइंटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर एक मुश्किल सवाल आए स्टेटमेंट बेस्ड तब भी आप आंसर कर पाए। तो विश्वकर्माज आर्टिजन्स होते हैं, उनको विश्वकर्माज कहा जा रहा है। They will be registered free of charge through the common service centers। तो जो कॉमन सर्विस सेंटर है जहाँ पे अपना आधार एनरोल कराने जाते हो या कुछ अपग्रेड कराने जाते हो, अपडेट कराने जाते हो एड्रेस वगैरह, कॉमन सर्विस सेंटर पे वहां पे जाके आर्टिजन्स को एनरोल किया जाएगा जी आपके विश्वकर्मा पोर्टल पे। जब वो एनरोल हो जाएंगे उनको एक आईडी कार्ड मिलेगा, विश्वकर्मा आईडी कार्ड। उसके बाद उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी
बेसिक स्किल और एडवांस लेवल की, और ट्रेनिंग के लिए जो उनको सामान चाहिए है, टूल किट जिसे कहा जा रहा है, उसके लिए 15,000 रुपए मिलेंगे। तो इंसेंटिव मिलेगा 15,000 रुपीज का, जाओ अपने लिए सामान खरीद कर लाओ। क्रेडिट सपोर्ट तो है ही, क्रेडिट सपोर्ट मतलब लोन, कोलैटरल फ्री गारंटी के साथ इनको लोन मिलेगा, और अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस आप यूज करते हो तो भी आपको फायदा मिलेगा। ये स्कीम के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इन पे सवाल बन सकता है। तो दो कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम है जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, पहला स्किल डेवलपमेंट, दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो स्किल डेवलपमेंट वाला कंपोनेंट है, ये 5 डे ट्रेनिंग वर्कशॉप रखने वाला है विद अ डेली स्टाइपेंड। मतलब अब देखिए, कोई पॉटर है या स्टोन स्कल्प्टर है, आप उनको बोलते हो कि जी आपको हमने ट्रेनिंग देनी है, आपको सिखाना है कि और बेहतर तरीके से आप काम कैसे कर सकते हो, और आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस का यूज करना सिखाना है। वो स्कल्प्टर ये कह सकता है कि मेरा तो पर डे का काम है जी, मैं वो काम छोड़कर अगर ट्रेनिंग लेने आऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। इसलिए उनको कहा गया कि 500 रुपीज डेली का स्टाइपेंड मिलेगा, आप आइए ट्रेनिंग लीजिए और 500 रुपए अपने घर भी ले जाइए। इंसेंटिव दे दिया ना उनको ताकि वो आए। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितना इंसेंटिव है, ₹500 का। इसके अलावा 15,000 रुपए तो उनको मिल ही रहे हैं टूल किट खरीदने के लिए। टूल किट मतलब जो सामान चाहिए उनको सीखने के लिए। और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बता दी मैंने आपको, मिलेगी इनको। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो बताई गई है वो पहली बार में अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो ₹1,00,000 तक का मिलेगा। जब आप पहला लोन टाइमली लौटा देते हो तो यू आर एलिजिबल टू गेट अ लोन अप टू ₹2,00,000। तो फर्स्ट ट्रांच बोलते हैं कि पहली बार में लोन 1,00,000 का मिलेगा, उसी पर्सन को दोबारा मिलेगा जब लोन तो वो 2,00,000 का मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी बता दिया सरकार ने कि हम ज्यादा पैसा नहीं आपसे कमाना चाहते, 5% का इंटरेस्ट रेट ही रखेंगे आपका, और अगर आप टाइमली रीपे कर देते हो अपना लोन तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे MSME कहा जाता है, वो मिनिस्ट्री आपको इंटरेस्ट कम करवाने में मदद करेगी। 8% का सबवेंशन इंटरेस्ट है कि आपने जो इंटरेस्ट पे किया था उस पे 8% का सबवेंशन मिलेगा टोटल इंटरेस्ट पे करने पर। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जी इस पर्टिकुलर स्कीम के, कि कब लॉन्च हुई है जी, किसके अंडर लॉन्च हुई है, क्या करना चाहते हैं उसके अंडर, कौन कौन उसके बेनिफिशियरीज रहेंगे, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, लोन पे कितना इंटरेस्ट रहेगा, सब समझा दिया जी आपको मैंने। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ इसी स्कीम के अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कि रेलेवेंस क्या है इस स्कीम का, क्या सोच के लॉन्च किया गया है। तो स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अबाउट 30 लाख फैमिलीज ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन। जो वीवर, ब्लैक स्मिथ्स, लॉन्ड्री वर्कर्स, इनकी 30 लाख फैमिलीज को सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा था इस स्कीम लॉन्च करने से पहले कि जो एक ये, क्योंकि इस तरह के काम है, जैसे कोई गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, या तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही ये काम सिखाते हैं, या फिर एक गुरु शिष्य परंपरा बनी रहती है कि आपके कोई गुरु थे आपकी फैमिली के, वो उनसे सीखने जाते हैं, फिर आपके बच्चे सीखने जाते हैं। तो ये परंपरा टूट रही है और शायद ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए ये लेकर आए हैं स्कीम। और हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले पेपर में कि बताओ ऐसी कौन सी स्कीम है जो गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है या ट्रेडिशनल स्किल्स बाय आर्टिजन्स को आगे बढ़ाना चाहती है। तो आपको पता होगा वो PM विश्वकर्मा है, क्योंकि विश्वकर्मा यहाँ आर्टिजन्स को कहा गया है। ठीक है, ये है पहली सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम साल 2023 की। और इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रही हूं आपके पेपर के हिसाब से, क्योंकि पेपर में उस तरह की चीजें पूछी जाती हैं जो बहुत इंपैक्ट डालती हैं आम जन पर, है ना, कॉमन पीपल पर। तो ये एक स्कीम है वैसी। ठीक है जी, तो अगर ये मेरा सेशन, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मैं डेफिनेटली MCQs भी लेकर आऊंगी इन्हीं स्कीम्स पर। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मैम वीडियो अच्छी थी, आप बताइएगा, मैं जरूर लेकर आऊंगी MCQs। ठीक है, अब चलते हैं इस साल की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम, विच इज PM जनमन। जन मन, क्या मतलब है इस जन मन का? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जन मन का मतलब क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। एक जन धन योजना भी स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने, वो पुरानी हो गई आपकी, 2014 से चल रही है। जन धन योजना में सेविंग्स अकाउंट खोला जाता है लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक में, लेकिन ये जनजाति आदिवासी लोगों के लिए है, यानी ट्राइबल पीपल के लिए है। वो भी कौन से? जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल पीपल है। देखते हैं जी स्कीम में क्या है। अगेन ये स्कीम बजट में अनाउंस की थी। मोदी जी ने कहा था कि जो PVTG होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लोग होते हैं, उनके लिए एक स्कीम हम लेकर आने वाले हैं। और अब वो ले आए हैं उस स्कीम को अभी रिसेंटली, आपकी अक्टूबर के मंथ में इस स्कीम को इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, अक्टूबर के भी एंड, नवंबर में जाके, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। मोदी जी ने अनाउंस किया जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर। कहां पे लॉन्च किया? खुंटी, झारखंड।
कई बार सवाल ये भी आ जाता है कि द पीएम जनमन स्कीम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, एक ऑप्शन डाल या फिर क्वेश्चन देके कि रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएम जनमन, और उसमें एक स्टेटमेंट होगी कि इट हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम झारखंड, तो वो सही होगी, अब आप जानते हैं। ठीक है, कितना आउटले है इस स्कीम का पैसा, 24,104 करोड़ रुपीस। तो सेंटर गवर्नमेंट अराउंड 15,000 करोड़ रुपए दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट 8,000 करोड़ रुपीस दे रही है। ठीक है जी, तो एक कॉम्बिनेशन है सेंटर और स्टेट का। ठीक है जी, इसमें ऑफ कोर्स सेंटर का पैसा ज्यादा है, तो ये बन गई आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था तो अंदर ले जा रही हूँ आपको स्कीम के बिल्कुल डेप्थ में। क्यों? ताकि आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो ये सिर्फ एक स्कीम बताना नहीं है, आपको इतनी डिटेल में कवर कराना है कि आपके जो नंबर आने हैं ना इन स्कीम के थ्रू वो पक्के हो जाएं। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जहां पे शेयर होता है जी सेंटर और स्टेट का, यूजुअली 60-40 होता है, 60% सेंटर गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 60-40 की शेयरिंग पे ये पैसा लेकर आए हैं यहाँ पर। ठीक है जी, कई कई स्टेट्स में 90:10 भी होता है, राइट। और अगर कोई पैसा नहीं डालेगी स्टेट गवर्नमेंट, सारा सेंटर का होगा, तो वो कौन सी स्कीम होगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, राइट। बस इतना ध्यान रखिएगा। वापस आती हूँ आपकी इस स्कीम पे, पीएम जनमन पे। तो पीएम जनमन में बोला कि हम मदद करना चाहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप लोगों की। कौन है वो लोग? तो PVTGs is a classification of a scheduled tribe that is considered more vulnerable than a regular scheduled tribe। जो ST लोग होते हैं, scheduled tribe लोग होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे जो ज्यादा vulnerable हैं, जिनको मदद की ज्यादा जरूरत है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो इंडिया में अच्छी खासी पॉपुलेशन है जी ST लोगों की, 10.45 करोड़ है एज पर द सेंसस। और इनमें 75 कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा है PVTGs। ये अगेन इन डेप्थ क्वेश्चन है, बट आप आंसर दे पाओगे अगर पेपर में आया तो। 10.45 करोड़ में से 75 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो ऑल अक्रॉस इंडिया 18 स्टेट्स और यूटीज में मिलती हैं, उन्हीं के लिए स्कीम है। सिर्फ इन 75 कम्युनिटीज के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो पीएम जनमन का एम क्या है? टू अपलिफ्ट द PVTGs। आपको पता लग गया कि ये जो PVTGs है 75 कम्युनिटीज हैं आपकी, कहाँ मिलेंगी जी? 18 स्टेट्स एंड यूटीज में। अब स्टेट्स यूटीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया हो। इट इज सेट टू रेवोल्यूशनाइज द लाइफ ऑफ द 40 लाख इंडिविजुअल। 40 लाख लोग हैं जी, ये 10.5 करोड़ ट्राइबल ग्रुप में से करीब 40 लाख हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं। और 11 मिनिस्ट्रीज टुगेदर आके इनके लिए काम करेंगी। कैसे? देखो आइडिया क्या है ना, जहां पे जिन जिन एरियाज में कम्युनिटीज रहती हैं PVTGs, उन एरियाज में हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी दी जाए, इरिगेशन फैसिलिटी दी जाए, पानी इजिली मिल जाए, बिजली की सुविधा हो। तो काफी सारी मिनिस्ट्रीज मिलके काम करेंगी इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। ठीक है जी, क्या क्या होगा? पक्का हाउसेस दिए जाएंगे, रोड की कनेक्टिविटी दी जाएगी, वाटर सप्लाई, पाइप्ड वाटर सप्लाई के दूर ना जाना पड़े नदी नहर पे आपको पानी भरने के लिए। कम्युनिटी वाटर सप्लाई, जैसे हो सकता है कि एक एरिया जहाँ पे कॉमन वाटर सप्लाई होगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स होंगे कि डिस्पेंसरीज आपको इजीली मिल जाए। हॉस्टल्स बनाए जाएंगे बच्चों के पढ़ने के लिए, स्कूल्स भी बनाए जाएंगे ऑफकोर्स, तो स्किलिंग, एजुकेशन, ये सब किया जाएगा। तो ये सब मिला दें तो 11 मिनिस्ट्रीज मिलके काम करने वाली हैं एरियाज में, 11 एरियाज में काम करने वाले हैं इन लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए। तो ये है जी पीएम जनमन स्कीम। किन लोगों के लिए है? कितने लाख हैं वो लोग? 40 लाख पीपल हैं, और काफी सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। पैसे आप देख चुके हो कि अराउंड 24,000 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, जिसमें से मेजर शेयर सेंटर का आ रहा है। और 2 इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन आएंगी, किस किस की? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की। आयुष क्या है? आयुर्वेदा वाली मिनिस्ट्री। तो ये क्या करना चाहते हैं? उन लोगों को सपोर्ट देंगे ताकि हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या करेगी? उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मे बी देखिए, क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइबल लोग हैं स्पेशली पर्टिकुलरली वल्नरेबल, वो स्कूल्स में नहीं जाना पसंद करते, वो शहरों में आकर रहना नहीं पसंद करते। अगर उनका एक ग्रुप बना हुआ है, वो वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, एनिमल हंटिंग करते हैं लेट्स से, या अपना अगर थोड़ा बहुत जो उनका काम है वो करते हैं, वो वही करना पसंद करते हैं, अपने ग्रुप में रहना चाहते हैं। अब इन लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है? हेल्थ प्रॉब्लम आ गई तो डॉक्टर के पास जाते नहीं है, डेथ जल्दी हो सकती है, काम के सोर्स नहीं है जी, काम क्या करोगे, कमाओगे कहाँ से? तो उन सबको हेल्प करने के लिए MSDE भी डाल दी है इसमें मिनिस्ट्री। ठीक है जी, ये थी आपकी पीएम जनमन स्कीम।
ये मेरी दो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इस साल की जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके बाद जो दो और स्कीम्स हैं वो दोनों भी बजट से ही आती हैं, अनाउंस बजट में ही की गई थी, और इस साल भर में जो बीते हुए पेपर हुए हैं कहीं ना कहीं इन स्कीम्स पे बहुत सवाल आए हैं। इसीलिए मैं गारंटी से कह रही हूँ कि इन चारों में से एक स्कीम तो पक्का आपके पेपर में आने वाली है। ठीक है, अगली देखो, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, ये लॉन्च किया है, अनाउंस बजट में किया था। सिकल सेल एनीमिया को कंप्लीटली रिमूव कर देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश से इसको लॉन्च कर दिया गया है। इस प्रोग्राम में क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो आपका ब्लड सेल है वो सिकल की शेप ले लेता है। सिकल एक एग्रीकल्चर में इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ड्राइंग तो मेरी बहुत बढ़िया नहीं है, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ कुछ ब्लड सेल इस शेप का हो जाता है जी, जीन का डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपके साइंस में जरूर पढ़ाया जाएगा आपको ये अच्छे से, बट मैं आपको सिर्फ इतना आइडिया देना चाहती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है सिकल सेल की, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी रहती है, लोगों की डेथ जल्दी हो जाती है, और उनको इन्फेक्शंस जल्दी हो सकती हैं, उस सबको केटर करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। 2047 तक एलिमिनेट करना चाहते हैं सिकल सेल एनीमिया को, उसके लिए काम तो अभी से चालू होगा। ठीक है, तो हेल्थ चैलेंजेस जो सिकल सेल डिजीज की वजह से आते हैं, स्पेशली अमंग ट्राइबल पॉपुलेशन, उनको केटर करना है, क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं वो आते नहीं है डॉक्टर्स के पास, उनको लगता है कि हमें अपने ही तरीके से ठीक होना है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहे हैं वो। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द सिकल सेल डिजीज पेशेंट्स के बढ़ाना चाहते हैं, उनको बेहतर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं ताकि वो ठीक हो जाएं। ठीक है जी, और इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होगी, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जी आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर चलता है आपका नेशनल हेल्थ मिशन, उसके अंडर जो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और एलिमिनेट करना चाहते हैं बाय द ईयर 2047 सिकल सेल्स को। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स 23-24 से 25-26 तक प्रोग्राम टारगेट कर रहा है 7 करोड़ पीपल को स्क्रीन करके, स्क्रीन मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करो इनको ये है प्रॉब्लम, पता ही नहीं चलती है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आम आम बीमारी नहीं है ना कि बुखार हो गया जी, फीवर हो गया है, कोल्ड हो गया है, कफ हो गया है, तो ऐसा कोविड की तरह नहीं है कि पता होता है जी हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, ऐसा नहीं है, ये पता ही नहीं लगती है ये बीमारी है। ठीक है, उसके सिम्टम्स सबके लिए अलग हो सकते हैं। तो पहले तो लोगों को फाइंड आउट करो, फिर उनकी केयर करो, उनको ठीक करवाओ, ऐसे कर करके धीरे धीरे कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहते हैं हम इस पर्टिकुलर डिजीज को। 17 हाई फोकस स्टेट्स में इंप्लीमेंट की जाएगी। मोर फोकस किस पे होगा जी, ट्राइबल्स पे, तो ये ध्यान रखना, पीएम जनमन भी ट्राइबल्स के लिए है और ये भी फोकस ट्राइबल्स पे करेगी। क्या ये 17 स्टेट्स आपको याद करनी है, नहीं, मुश्किल है, और बहुत चीजें याद करने के लिए, उसको याद करेंगे। ये सिर्फ याद रखिए कि 17 स्टेट्स हैं, ठीक है, सारी स्टेट्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको व्हाट इज सिकल सेल ये बता देती हूँ कि सिकल सेल डिजीज होती क्या है। अगेन अपने जो आप साइंस पढ़ेंगे उसमें पढ़िएगा। तो सिकल सेल डिजीज एक ब्लड डिसऑर्डर है, ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब जेनेटिक है, ट्रांसफर होता है वन जीन टू अनदर जीन, आपके पेरेंट्स से आपको मिल सकता है। ठीक है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसीज होते हैं वो राउंड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे क्या होता है वो ट्रैवल कर सकते हैं ब्लड वेसल्स में, लेकिन इनकी शेप हो जाती है सिकल की तरह, ऐसी जो मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। इसकी वजह से क्या होता है, क्रेसेंट शेप ले ली, सिकल की शेप ले ली है इन्होंने, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं, क्लम्प टुगेदर कर जाते हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल में चिपक जाते हैं, जिससे ट्रैवल नहीं कर पा रही इजीली, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से जो लोग हैं जिनको सिकल सेल डिजीज होती है उनको बहुत पेनफुल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है सिकल सेल डिजीज, इस पे भी आपको साइंस में सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटर रिलेटेड चीजें हैं ये। ठीक है, जो पेपर बना रहा है वो बहुत सोच समझ के पेपर बना रहा है जी। ठीक है, चलिए इस बात पे आखिरी स्कीम पर ले चलती हूँ आपको, विच इज एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद नीति आयोग। देखिए जो स्कीम्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, एंड डेफिनेटली क्योंकि ये स्कीम्स में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि जो सिंसियर कैंडिडेट्स हो आप लोग सिर्फ वही इसको अप्रिशिएट कर पाओगे। मे बी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी पढ़ना शुरू किए उनको लग सकता है कि अरे तो बहुत ज्यादा है, पर मैं आपको बता रही हूँ इससे भी कहीं ज्यादा पढ़ना है आपको, ये सिर्फ शुरुआत मात्र है, और शुरुआत की है हमने सही डायरेक्शन में। ठीक है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी स्कीम सीरीज में एमसीक्यूज भी लेकर आऊं। अगर आप मुझे बढ़ चढ़ के बताओगे, आपको वीडियो अच्छा लगा, मैं एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊंगी इन्हीं की प्रैक्टिस करवाने के लिए, और साथ साथ में कुछ नई स्कीम्स भी करवा दूंगी। ठीक है, अब आती हूँ जी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पे। तो नीति आयोग सबसे इंपॉर्टेंट थिंक टैंक आपका, पॉलिसी मेकिंग में भी मदद करता है, इन्होंने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया है
ऑन द सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। तो एडीपी लॉन्च किया था, उसको सक्सेसफुल होता हुआ देख के अब ब्लॉक प्रोग्राम भी ले आए, अनाउंस इन्होंने बजट में ही से कर दिया था। तो गवर्नेंस एट द ब्लॉक लेवल पे इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजंस बेटर हो जाए। 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में से इंप्लीमेंट किया जाएगा अक्रॉस 329 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। ये पता होना चाहिए कि 329 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, उसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं, उन ब्लॉक्स में इंप्लीमेंट होगा। एंड आउट ऑफ 500 ब्लॉक्स 160 ब्लॉक्स तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का ही पार्ट है। तो 112 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी जिनको कहा गया था एडीज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयबिलिटी में पीछे रह गई हैं, उनको बेटर करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया था। उसी लाइंस पे अब ब्लॉक प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपया देंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। इंप्लीमेंटेशन नीति आयोग करेगा और 3 ईयर का फ्रेमवर्क बनाएगा ताकि इंप्रूव कर सके एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को। जिन ब्लॉक्स में वहां पे हेल्थ बेटर हो सके, एजुकेशन बेटर हो सके, एग्रीकल्चर बेटर हो सके, ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। तो जो सोशल पैरामीटर्स हैं आपके सोशल डेवलपमेंट के, उन पैरामीटर्स को फुलफिल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अब एबीपी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एडीपी क्या है जिसकी लाइंस पे लॉन्च किया है? तो एडीपी को 2018 में लॉन्च किया था। एम क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स पिछड़ गई हैं उनको थोड़ा कंपटीशन उनके बीच में कराया जाए, रैंकिंग लाई जाए, ताकि ऐसा लगे कि मेरे साथ वाली डिस्ट्रिक्ट तो आगे निकल गई, मुझे भी कुछ करना है। इसलिए इसको लॉन्च किया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अफेक्टेड है पुअर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से। 112 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है और इसको भी नीति आयोग ही केटर कर रहा है। ठीक है जी, मिनिस्ट्रीज ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली इनको फुलफिल करने की, और इन्हीं लाइंस पे अब ब्लॉक्स में भी इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। दैट्स इट जी, दैट्स इट। यही था मेरा आज का सेशन, आज की वीडियो। मैंने कोशिश की है आपको बेस्ट कंटेंट देने की लिमिटेड टाइम में, ताकि जो टाइम आप मेरे साथ लगाओ, एक एक मिनट आपका यूज हो, आपको रिटर्न मिले। जैसे कहता है ना, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिले, कि आप पैसा लगाते हो, आपको उस पे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलना चाहिए। आप समय लगा रहे हो मुझ पे, आपको रिटर्न मिलेगा नंबरों की फॉर्म में, सिलेक्शन की फॉर्म में। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी स्कीम्स पे आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आऊं या कुछ ऐसी नई स्कीम्स लेकर आऊं, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे मैं वही उठाकर उसी बेसिस पे अगली वीडियो बनाने वाली हूँ। और अगर आपने अब तक हमारा कोर्स नहीं लिया है और आप प्रिपेयर कर रहे हो CSIR एग्जामिनेशन के लिए इस साल के, तो आप प्लीज जाइए हमारी एप्लीकेशन पे। वहां पे जाके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इस कोर्स को बाय करने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा, ये उड़ता हुआ आया जो Y754। इसका यूज कीजिए, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू, आपके प्रेशियस समय के लिए। बहुत जल्दी वापस मिलती हूँ मैं आपसे।